किल नॉर्वे की उन महिलाओं का पीछा कर रहा है जिन्हें वो गरीब मां मानता है। एक स्नोमैन और ताना मारने वाले सुरागों को प्राप्त करने वाले एक पत्र द्वारा जासूस भारी पकड़ को मामले में खींच लिया गया। वो और उसका साथी कैटरिन अपने संदिग्धों की तलाश करते हैं और राजनेताओं की मानव तस्करी और उनके अपने अतीत से जुड़े एक मिश्रित वेब का पता लगाते हैं। बर्फ में छोड़े गए सुराग उन्हें हत्यारे को पकड़ने के लिए देश भर में शिकार पर ले जाते हैं, इससे पहले कि वह अपने अगले शिकार का दावा करता है या उन्हें रोकता है। फिल्म नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों में एक लड़के और उसकी मां के साथ एक केबिन में अलग थलग हो जाती है। एक बूढ़ा आदमी जोनास प्रावधान लाने आता है। लड़का उसे अंकल कहकर उसकी पढ़ाई में मदद करता है। जब भी उसे गलत उत्तर मिलता है तो वह लड़के से पूछताछ करता है। जोनास ने अपनी मां को फर्श पर गिरने वाले सबसे कठिन झटके से मारा। लड़का बाहर जाता है और एक स्नोमैन बनाता है, जबकि पुरुष महिला को ऊपर ले जाता है। बाद में आप देख सकते हैं कि आदमी ने औरत के साथ मस्ती की जैसे ही लड़के ने देखा। माँ जोनास से कहती है कि वह अपनी पत्नी को बताने जा रही है कि वह लड़के का पिता है। आदमी राज्यों में तूफान उठाता है और आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। जैसे ही वह चला जाता है, माँ कार में अपने बेटे के साथ उसका पीछा करती है। उसे खो देने के बाद वह स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देती है और सड़क से हटकर एक जमी हुई झील पर चली जाती है। लड़का बाहर कूदता है और अपनी माँ से दरवाजा खोलने के लिए विनती करता है। वो उसे नहीं छोड़ने के लिए रोता है, लेकिन वो वहीं बैठ जाती है क्योंकि जमी हुई झील के नीचे कार डूब जाती है। एक पार्क के खेल के मैदान के आगे फ्लैश करे जहां हैरी हॉल एक पुलिस अधिकारी नशे की नींद से जागता है। वह चले जाने के बाद काम पर दिखाई देता है। काफी दिनों से एक सप्ताह का मेल जमा हो गया है और उसका पर्यवेक्षक उसे बताता है कि वह शराब के कारण अपनी अनुपस्थिति की सभी अघोषित अवकाशों को कवर करना जारी नहीं रख सकता है। वह बचकानी लिखावट के साथ एक पत्र खोलता है और एक छड़ी की आकृति वाला स्नोमैन चित्र बताता है कि वह उसे देख रहा है और मरने से पहले वह पीड़िता को बचा सकता है। बाद में वह अपनी पूर्व प्रेमिका रॉकॉल से मिलने जाता है और अपने बेटे के सभी पैरों के जन्मदिन को याद करने के लिए माफी मांगता है। हैरी बच्चे को बेटे की तरह प्यार करता है। उस रात बटबेका अपनी कार की ओर चल रही है और एक स्नोबॉल से टकरा जाती है क्योंकि वह इंजन शुरू करती है। एक लाल कार उसका पीछा करती है। वह अपनी बेटी को मैसेज करती है कि उसे देर हो जाएगी। जैसे ही महिला घर आती है, वह खिड़की पर अपनी बेटी ग्यूलिया की प्रतीक्षा करती है और अपने द्वारा बनाए गए स्नोमैन पर टिप्पणी करती है, लेकिन बच्चा भ्रमित दिखता है। एक आदमी दरवाजे पर धूम्रपान कर रहा है और वह लाल रंग की कार पास में है। चिड़िया का पति गुस्से में है कि वह देर से आती है और बस चली जाती है। बाद में जबकि बट बिस्तर पर है, एक स्नोबॉल उसकी खिड़की से टकराता है। वह केवल स्नोमैन को पीछे मुड़कर देखने के लिए बाहर देखती है। अगली सुबह हैरी अपने काम के सोफे पर जागता है और बाहर उसकी मुलाकात कैटरीन ब्रैड से होती है। वह कहती है कि वह उसके काम की प्रशंसा करती है। वह परिसर में एक नई जासूस है। इस बीच बर्ट की बेटी अपनी माँ के दुपट्टे को स्नोमैन के चारों ओर लिपटा हुआ देखती है। वह उसके लिए पुकारती है, लेकिन वह चली गई है। हैरी और कैटरीन ने मामले को पकड़ लिया और वे ब्रेड के घर के लिए एक साथ सवारी करते हैं। जब वे पहुँचे तो कैटरीन पड़ोसी का साक्षात्कार लेने जाती है, जबकि हैरी कार में इंतजार करता है। वह कैटरीना की कागजी कार्रवाई में देखता है कि वह लापता महिलाओं से जुड़े कई ठंडे मामलों पर काम कर रही है। तट राफो में 9 साल पहले फ्लैशबैक, एक निलंबित जासूस एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार कर रहा है जिसकी पत्नी इस मामले से गायब हो गई थी। कैटरीना के फोल्डर में एक तस्वीर है। हैरी घर में प्रवेश करता है और स्नोमैन को नोटिस करता है जैसे उसे मिला पत्र। वह बेटी का साक्षात्कार लेता है जो कहती है कि वह नहीं जानती कि इसे किसने बनाया है। जब वे मामले पर चर्चा करते हैं, कैटरीन को संदेह है कि यह एक सीरियल किलर है जो बुरी माताओं को RAF कम करने के लिए फ्लैशबैक को लक्षित करता है। हालांकि वह निलंबित है और नशे में वह एक अन्य हत्या की जांच के लिए एक केबल कार लेता है। पहाड़ की चोटी पर वह नीचे टूटी हुई महिला और पास में एक हिममानव को देखता है। उस समय पीछे से महिला को दर्द हो रहा था और कैटरीन ने इसे और 2 अन्य मामलों को शेल्फ से खींच लिया। हैरी सोचता है कि पति जिम्मेदार है और बर्ट के पति का साक्षात्कार लेता है। इस बीच कैटरीन को एक प्रमुख राजनेता को रोकने और उसके घर पर उसकी जासूसी करने का संदेह है। बाद में उस रात हैरी अपने बेटे के पुराने लीग हॉकी खेल में रोको के साथ शामिल हो जाता है। उसका नया बॉयफ्रेंड मैथ्यू भी आता है। अजीब, बाद में हैरी ओलिगो को आइसक्रीम के लिए और फिर एक संगीत कार्यक्रम में ले जाता है। नॉर्वे में बहुत सारे अच्छे मेटल बैंड हैं, बस कह रहे हैं। वे पिता और पुत्र की तरह बात करते हैं और हैरी उसे डेरा डालने का वादा करता है। उसके फोन की घंटी बजती है। कैटरीन कह रही है कि उसके और हैरी के पास एक और लापता महिला है, इसलिए वह ओलिग को घर छोड़ देता है। सुबह में लापता महिला सिल्विया ऑडिसन की जांच करने के लिए वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। दूसरों के विपरीत उसके कोई संतान नहीं है। जब वे पहुंचते हैं तो वे उसे ओबेन में मुर्गियों का वध करते हुए जीवित और अच्छी तरह से पाते हैं। अधिकारी मान लेते हैं कि यह एक शरारत थी और भाग गए।
सिल्विया ने अपने पति को यह कहते हुए फोन किया कि यह खत्म हो गया है और जब वह घूमती है तो किसी ने चॉपिंग ब्लॉक पर एक टूटी हुई गुड़िया छोड़ दी है। एक आदमी फिर उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोशी की हालत में भेज देता है। वो उसके घंटों बाद उसके साथ कुछ भयानक करने के लिए एक तार का उपयोग करता है। फिर से हैरी और कैटरीना बोल्ट सिल्विया को बुलाते हैं। कॉलन ने विशेष रूप से हैरी हॉल के बारे में पूछा। वे घर लौट आए जहां उन्होंने अपनी जुड़वा बहन से बात की। पुलिस सिल्विया के शरीर को चिकन कॉप में पैक करती है और हैरी को उसका सिर एक स्नोमैन के ऊपर एक कुएं की तल पर मिलता है। और मैंने सोचा कि फ्रॉस्टी को अच्छा होना चाहिए था। कैथरीन बहन का साक्षात्कार लेती है और उसे पता चलता है कि सिल्विया गर्भवती थी, लेकिन कुछ सप्ताह पहले ही उसने इसे समाप्त कर दिया। हैरी ARV के नेतृत्व में एक अनुदान संचय में अपने पर्यवेक्षक से मिलने जाता है और उन्हें सूचित करता है कि उनके पास एक सीरियल किलर है जो उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। पर्यवेक्षक सहमत होने में उन्हें एक टास्क फोर्स की जरूरत है। बालों वाले स्पॉट कैटरीन हमारे प्यार का पीछा करते हुए कार्यक्रम स्थल के चारों ओर चुपके चुपके भाग रहे हैं, जबकि कैटरीना उसे फिल्मा रही है। हमारी पहुंच उस गली की महिला के साथ है जिसका वह निरीक्षण करता है और तस्वीरें लेता है। हैरी टीम के साथ काम करता है और वे लापता सभी मामलों पर जाते हैं यह देखने के लिए कि उनमें क्या समानता है। उन्हें लगता है कि हत्यारा उन महिलाओं को निशाना बना रहा है जिन्हें वह बालों वाली चीजों से नापसंद करता है। आम भाजक यह है कि वे सभी एक ही क्लिनिक में गए थे। वे क्लिनिक से कम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और सीखते हैं कि वहाँ सभी डॉक्टरों की मरीजों की फाइलों तक समान पहुँच है, यहाँ तक कि ARV भी, क्योंकि वह उन्हें फंड करता है। हैरी को पता चलता है कि कैटरीना पूरे शहर में घूम रही है। वह उसकी फाइलों को तोड़ता है और देखता है कि वह कई अन्य अपराधों की जांच कर रही है। हैरी दूसरे शहर में शौचालय के ठंडे मामलों की जांच के लिए एक ट्रेन लेता है और मैथ्यू भी वहाँ होने से उसे आश्चर्यचकित करता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह उस दिन इन सभी कैंपिंग ट्रिप को भूल गया था। ओलेग बहुत निराश है। मुझे लगता है कि यह नए प्रेमी के लिए एक जीत है और उसे बताता है कि हैरी उसका पिता नहीं है और हर समय लड़के के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हैरी पिछली पीड़िता के पति से सवाल करता है। वह पूछता है कि इस मामले में काम करने वाले अधिकारी को पता चला कि यह राफो था, लेकिन उसी समय एक स्पष्ट बंदूक की गोली से उसकी मौत हो गई। राफो को फ्लैशबैक जिसे अपने घर में बचा हुआ एक पत्र मिलता है। इसमें एक स्नोमैन शामिल है जिसे हम पुलिस के काम के दिनों में नशे में और बहुत जोखिम भरा होते हुए देखते हैं। हैरी राफ्टर्स के पुराने साथी का साक्षात्कार करने जाता है। अधिकारी पुष्टि करता है कि जो तस्वीर उसे दिखाई गई है वह उसके केबिन में मृत पाई गई है। फ्लैशबैक उस समय हुआ जब यह हुआ और किसी और ने काम किया तो एक स्नोमैन के सिर को कंधों पर रख दिया। इस बीच स्टेशन पर वापस कैटरीन को एक कॉल मिलती है जिसमें कहा गया है कि बर्ट बेकर का लापता फोन डॉक्टर वेट के घर पर है। वह वहां जाती है और अंदर घुस जाती है। वह फोन खोजती है। हैरी केबिन देखने जाता है। वह टूट जाता है और एक किताब में उसे राकाडोस की संपत्ति के बीच एक युवा कैटरीन की तस्वीर मिलती है। वह उसकी बेटी है। इस बीच कैटरीना अभी भी पशु चिकित्सक लेसन के घर के चारों ओर ताक झांक कर रही है और एक कुर्सी पर उसे मृत खोजने के लिए गराज खोलती है। उसके पूरे घर में वे पक्षियों के फोन में महिलाओं के शरीर के अन पाते हैं। हैरी आता है और पता चलता है कि कैटरीना को प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए निलंबित कर दिया गया है। वह नहीं मानता कि पशु चिकित्सक लेसन की मृत्यु उसके भयानक निर्णय से हुई। वह कैटरीन से उसके घर पर मिलने जाता है। वह बहुत परेशान है और जानती है कि असली हत्यारा जो वह सोचती है कि हमारे पशु चिकित्सक लेसन हैरी ने उसे मार डाला है, कि वह उसके पिता के बारे में सब जानता है जो हुआ उसमें जासूस। वे गले मिलते हैं लेकिन हैरी को अभी भी उसकी बंदूक जब्त करनी होगी। बाद में जैसे ही कैटरीन अपना अपार्टमेंट छोड़ती है, एक स्नोमैन उसके दरवाजे के बाहर होता है। ओह, हम सब जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। वह उसका सामना करने के लिए हमारे उत्सव में जाती है और उसे स्वीकार करती है कि उसने उसके पिता को मार डाला। वह फायदा पाने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करती है। वह सोचता है कि वह एक कॉल गर्ल है और उसे अपने कमरे की चाबी मिल जाती है। अरे क्या सोच रहे हो। शहर की दूसरी तरफ जब रोक्को अंदर आता है तो हैरी घर पर आराम कर रहा होता है। वह उससे कहती है कि केवल मुस्कुराओ, लेकिन वह सुरक्षित है। मैथिस चाहता है कि वह बहुत दूर चली जाए, लेकिन वह वास्तव में हैरी को याद करती है। हैरी हॉल को कौन मिस नहीं करेगा। वह उसके साथ मस्ती करने वाली है, लेकिन उसके फोन का जवाब देना बंद कर देती है। यह आर्म्स होटल के कमरे में मैथ्यूज है। कैटरीना सुराग ढूंढ रही है, जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। रोशनी चली जाती है, कोई उसे पकड़ लेता है। वे संघर्ष करते हैं और वह होश खो देती है, लेकिन यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि वह भाषण दे रहा है। कॉर्पोरेट उसके कंप्यूटर को अनलॉक करने और उसकी फाइलों को मिटाने के लिए इसका उपयोग करने के लिए उसकी उंगली को हटा देता है। अगली सुबह हैरी अपनी कार पर एक स्नोमैन को खींचे हुए देखता है और अंदर कैटरीना के मृत शरीर को खोजने के लिए दरवाजा खोलता है। यह मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। टीम उसके सेल वीडियो देखती है और हैरी को एक सुराग दिखता है।
हैरी बर्ट के पति का साक्षात्कार लेता है जो उसे विश्वास दिलाता है कि वह बांझ है और उनका डॉक्टर क्लिनिक के कुछ हार्मोन विशेषज्ञ थे। अब हैरी को पता चलता है कि राचेल बॉयफ्रेंड मैथ्यूज एक हार्मोन विशेषज्ञ है और अब वह इसे एक साथ रखता है। वह राचेल को बुलाता है लेकिन वह मैथ्यूज के साथ है जो हैरी के लिए उसकी भावनाओं के बारे में जानता है और एक और शिकार का दावा करने वाला है। अचानक वह अपना केस खोलता है और जिप टाई निकालता है। इस बीच हैरी ने रैफल्स के अपार्टमेंट में जाने के लिए बैकअप को बुलाया, जबकि वह मैथ्यू के घर में घुस गया। प्रवेश करने पर वह काउंटर पर प्रदर्शित सभी हत्या की गई महिलाओं की तस्वीरें देखता है, जिसमें अंतिम 2 ओलेग और राचेल हैं। शहर की दूसरी तरफ मैथिस को केवल उसकी लाल कार में उठाया जाता है। हैरी राचेल ओलेग को फोन करना जारी रखता है। जब वह अपनी मां का फोन सुनता है तो कुछ गलत नहीं है। हैरी ने पहले ही इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया है और मैथ्यू के पास झील के किनारे एक अलग घर तक जाने वाला एक ओलिगो है। जिस लड़के की मां अपनी कार में बर्फ से गिर गई थी वह डॉक्टर मैथ्यूज था और अपनी मां के परित्याग से आहत था। उसने उस महिला को बुरी तरह से मार डाला जिसे वो बुरी मां समझता था। मैथ्यू का कहना है कि उसने मां और बेटे दोनों को पीटा और बांध दिया। हैरी आता है और हाथ में बंदूक लिए उन्हें खोजता है। मैथिस रसोई में है और रोक्को के गले के चारों ओर एक तार है। टेरी ने अपना हथियार सरेंडर कर दिया। मैथ्यू का कहना है कि हैरी इन महिलाओं को मारने के अपने औचित्य के बारे में सवाल करता है, लेकिन जब वह सहमत नहीं होता है। मैथ्यू टाइटन्स रोक्को की गर्दन के चारों ओर तार है। हैरी रोक्को को जीवित रखने की उम्मीद के साथ जवाबों के साथ मनुष्य है। तब अवसर आता है, इसलिए वह मैथ्यूज को तार पकड़कर कूद जाता है। यह निक उसकी उंगली है लड़ने के लिए, लेकिन जब उसे कांटे से मारा जाता है तो मैथ्यूज भाग जाता है। हैरी बर्फ पर उसका पीछा करता है, लेकिन मैथ्यूज ने उसे गोली मार दी। उफ, गोली चलाने के लिए कांटा कभी न लाएं, इससे पहले कि वह हैरी को एक और गोली मार सके, यह कहकर कि वह सब गलत कर रहा है। उसकी माँ उससे प्यार करती थी, उसके पिता नहीं करते थे। तभी मैथ्यूज एक कदम आगे बढ़ता है और बर्फ पर गिर जाता है और कर्ट उसे दूर ले जाता है। हैरी की बंदूक की गोली का घाव इतना बड़ा नहीं है, बस एक मांस का घाव है और वह इसे रोक्को और ओली के लिए बर्फ में वापस कर देता है, जो सुरक्षित और स्वस्थ हैं। कुछ समय बाद हैरी स्वेच्छा से काम पर वापस आता है और हत्या के एक नए मामले को लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि उसे शायद अब स्नोमैन का फोबिया है ना? हमें बताएं कि आप इस फिल्म के बारे में नीचे टिप्पणी में क्या सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।